कि मैम ने तो बहुत अच्छी बात कर दी, अब सर की बारी है। देखते सर कितना बोलते हैं। सर हो जाए। अब उधर मत देखना, लेफ्ट साइड पे कोई बैठा है तो नहीं बोल पाओगे। जोरदार ताली। सही कह रहा हूँ ना, जोरदार ताली हो जाए। सुदाम सेठ जो पूना से आए स्पेशल हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहे हमारे लिए। थैंक यू सुदाम सेठ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहनों और भाइयों, ये नारा 1 महीने से पूरे भारत में गूंज रहा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का सोड़ा हमने देखा है, हमारे जनरेशन ने देखा है। और एक काम हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। मैं सबसे पहले उनसे नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा सुनहरा पल, ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने का मौका दिया। और दोस्तों, हम जहाँ पर आज खड़े हैं, ये जो अहमदाबाद नगरी है, अहमदाबाद शहर है, ये हमारे मोदी जी साहब का जन्म गांव है। यानी यहाँ से गांधीनगर के थोड़े नज़दीकी मोदी जी का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि उनका एक कर्मभूमि है। अभी ये खाली अहमदाबाद कर्मभूमि नहीं है, पूरा इंडिया उनका कर्मभूमि है। जो काम यानी जो 500 बरस के अधिक समय से हम इंतजार कर रहे थे, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। उनका पूरा इंडिया कर्मभूमि है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर बोलने का ये पवित्र महीना में मौका दिया गया। मुझे और मेरी मिसेस दिलीप साहब, मैं भी उनकी तरफ देखना चाह रहा हूँ। मेरी मिसेस और राजश्री सुदाम बड़गुजर, इनको एज अ गेस्ट करके बुलाया गया। इसलिए मैं जगदीश जी और उनके श्री बड़गुजर समाज सेवा ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया। सम्मानीय व्यासपीठ, और थोड़ा बाकी है क्योंकि आपके बारे में कुछ बोला नहीं। सम्मानीय व्यासपीठ और बड़गुजर समाज, अहमदाबाद नगरी के बड़गुजर समाज के भाई और बहनों, मैं थोड़ा मराठी में बोलना चाह रहा हूँ। जगदीश जी, तुम्ही जो हा 26 जानेवारीचा कार्यक्रम, जो सुनियोजित तुमचा कार्यक्रम दरवर्षी असतो, ह्या कार्यक्रमात फक्त गुजरात राज्यात नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या बडगुजर समाजात ह्या कार्यक्रमाची चर्चा असते। तुम्ही असे दरवर्षी अनेक नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करतात आणि मी आता प्रत्यक्ष बघतोय की नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमात तुमच्या अनेक गोष्टी मला जाणवल्या। तुम्ही आधीच म्हटले की तुम्ही ऑब्झर्वेशन, पॉझिटिव्ह एनर्जी घेऊन जा। आम्ही अनेक ठिकाणी जातो आणि ऑब्झर्व करतो। ऑब्झर्वेशन आमचं खूप स्ट्रॉंग असतं। ज्या लोकांनी म्हणजे आपला जो समाज महाराष्ट्रातून आलेला आहे, त्या समाजाला इथे एक प्लॅटफॉर्म देण्याचा जो प्रयत्न केला, जे सिनियर सिटीजन आहेत, ज्या लोकांनी ह्या ठिकाणी समाज संघटन केलंय, फाउंडर मेंबर, त्या लोकांना तुम्ही अगोदर आमंत्रित केलं, हे फार विशेष आहे। म्हणजे इतर ठिकाणी असं होत नाही, जे अध्यक्षस्थान किंवा जे चीफ गेस्ट आहेत त्यांना अगोदर बोलवलं जातं, परंतु या ठिकाणी दोघं फाउंडर मेंबर यांना तुम्ही बोलवलं, आमंत्रित केलं, हे फार विशेष आहे। आमचे संस्कार, आम्हाला जे आमचे जुने कार्यमंत्री होते, जे ट्रस्टी होते, त्यांनी जे आम्हाला शिकवलं, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी आम्हाला 2-3 वर्ष चालवलं। आणि मग हळूहळू जसं आपण कसं मुलांना જેમ આપણે નાના છોકરાને સાયકલ શીખવાડીએ છીએ તો પહેલાં થોડો ધક્કો લગાવીને આગળ લઈ જઈએ છીએ, ठीक उसी तरह हमारे जो ट्रस्टी है DK सर, यशवंत सर, हारचंद सर, ये सब जो विक्रम सेठ, इन्होंने हमको क्या किया, 2012 में जब हमको समाज दिया तो उस टाइम पे हम लोग डर गए थे कि भाई हमने तो कभी ट्रस्ट का काम किया नहीं है। तो DK सर ने सबने हमको हिम्मत दी, बोले हम जब तक खड़े हैं तब तक आप सीख जाओ,
जैसे हम घर में बच्चों को बड़ा करते हैं, सिखाते हैं, वैसे उन्होंने हमको बड़ा किया, सिखाया, तो आज उनके मार्गदर्शन में हम इतना अच्छा कार्यक्रम हम कर सकते हैं। और ये हमारे संस्कार है जो सुदाम सेठ ने पहचाना, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। नहीं, और ये आदत बहुत अच्छी है कि आपके हाथ में, यानी आप अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके जो मंडल है, जो पदाधिकारी है, सब एंग है और आपके उन्हें इतना भरोसा करके दिया और वो भरोसा पूरा आप करके दिखाए। उनको पहिले आमंत्रित किया, चलो और ठीक आहे। म्हणजे अशा पद्धतीने समाज संघटन व्हायला पाहिजे। आता माझ्या विषय सांगितलं, याच्यातून संघटन होतं, विचारांची देवाणघेवाण होते, अनेक पुढच्या गोष्टी असतात। मोती, त्या मोतींना जर आपण एका दोऱ्यात ओढून व्यवस्थित जर माळ केली तर ती माळ अगदी सुंदर दिसते। म्हणजे एकही मणी तो इकडे तिकडे होत नाही किंवा ते मोती इकडे तिकडे होऊ शकत नाही, कारण की दोराने बांधलेले असतात। जगदीशजी आणि सुशीलजी, आपण त्या दोऱ्याचं काम करत आहात, समाजाला एकत्रित ठेवण्याचं काम आपण करत आहात। आता मी बघतो एवढा भव्य दिव्य हॉल या समाज बांधव किंवा महिलांनी भरून आलेला आहे, पूर्ण गच्च भरलेला हॉल आहे। आणि मला असं वाटतं की तुम्ही हे संघटन पुढे अजून कार्य जोराने करावं। आता तुम्ही मागाशी म्हटलात की आमच्या अहमदाबाद शहरात 500हून अधिक बडगुजर बांधव आहेत। सुरतला जवळजवळ 700, मला वाटतं 700पेक्षा जास्त आहेत। मी गोपाळबाईशी बोललो होतो, ते 900 ते 1000 काहीतरी कुटुंब म्हणतायत। आणि एकंदरीत तुम्ही वर्णन केलं की गुजरात राज्यात 5000 ते 6000 एवढा समाज बांधव आहे। आता समाज बांधव एवढा मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे आणि ते लँग्वेजचाही प्रॉब्लेम येतो, म्हणून मला असं वाटतं की आपण या ठिकाणी गुजरात राज्यात वधूवर मेळावा ऑर्गनाईज करायला हवा। फक्त वधूवर मेळावा नाही तर आपण सामूहिक विवाहाचेही प्रवचन करायला हवं, जेणेकरून जे गरजू समाज बांधव आहेत त्यांचा फ्री ऑफ कॉस्ट तिथं लग्न होऊ शकतात। असे कुठं इच्छितो की वधूवर मेळावात असं तुम्ही काही प्लॅन करा की तिथं सामूहिक विवाह व्हायला पाहिजे, आणि हे तुम्ही करू शकता। मी ऑब्झर्व केलेलं आहे, तुम्ही गुजरात मधले जेवढेही शहर असतील, मोठमोठे शहर जिथं समाज बांधव जास्त आहे, त्यांच्याशी बोला, ते पदाधिकाऱ्यांशी बोला, आणि हे काम यावर्षी 24मध्ये होणं गरजेचं आहे, कारण की परिस्थिती फार वाईट आहे, लग्न जोडत नाहीत। म्हणून तुम्हाला एक स्पेशल रिक्वेस्ट आहे, तर हे काम तुम्ही करून दाखवाल आणि करा। ओके, आता आपला समाज जो आहे महाराष्ट्रातून या ठिकाणी उद्योग व्यवसाय किंवा नोकरी निमित्त आलेला आहे आणि आज वेल सेटल आहे। अहमदाबाद नगरीत पूर्ण समाज वेल सेटल आहे आणि मी गर्वाने सांगू इच्छितो की अनेक खूप उद्योजक इथं आहे आणि ते उद्योग व्यवसायासाठी प्रमोट पण करतात। आता कुंदनजींनी सांगितलं की UPSC या ठिकाणी अनेक विद्यार्थी आहेत। कुंदनजींनी ते विद्यार्थ्यांसाठी जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अभी मुझे ये बात बताना नहीं चाहता था मैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ऐसे बहुत सारे, जगदीश जी आप एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो करियर गाइडेंस का, तो उसमें बात बोली जाएगी। अभी ये जो है मेड़ावा अलग है, एक दूसरे गेट टुगेदर का प्रोग्राम है। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं ले रहा हूँ, आपने हमें बुलाया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुशील जी का और मंडल का। थैंक यू। जोरदार ताळ्यांनी आभार व्यक्त करा। सुदाम सेठ, थँक्यू व्हेरी मच। थोडक्यात त्यांनी खूप